उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों में फीस की लूट के खिलाफ अब लोगों की आवाज बुलंद होती जा रही है और जी न्यूज भी लगातार स्कूलों की मनमानी के खिलाफ मुहिम चला रहा है। आज दिन भर हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग शहरों से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से परेशान अभिभावकों की आवाज बनकर सरकार तक उस आवाज को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनने के बाद ये साफ संकेत दे दिए कि उत्तर प्रदेश में अब प्राइवेट स्कूलों का माफिया राज नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में फीस के नाम पर लूट के खिलाफ क्या योगी आदित्यनाथ सरकार मां बाप की सुनेगी? प्रदेश गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि ये मनमाना जो कॉन्वेंट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं इसमें लगाम लगना चाहिए। जब फीस देखते हैं तो 25 से 30% बढ़ी हुई है। मैनेजमेंट से हमने विरोध किया, मैनेजमेंट को अपनी मांग रखी कि आप फीस को मत बढ़ाएं, तो मैनेजमेंट ने हमें जवाब दिया नई बिल्डिंग खरीदी है, नई जमीन खरीदी है, हमें रिसोर्सेज चाहिए। तो स्कूल के नाम पर पूरी दुकान चलाई जा रही है। पहले हम लोग की फीस 2200 थी, अब 3200 हो गया है। हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि हम लोग को इतनी फीस हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते। हम लोग के पेरेंट्स कैसे पढ़ा रहे हम लोग जानते हैं। कोई एक दो स्कूलों या जिले में ही नहीं बल्कि पूरा यूपी मनमानी फीस वसूले जाने से परेशान है। शुक्रवार को 100 से ज्यादा अभिभावकों ने गाजियाबाद के वैशाली इलाके के सन वैली स्कूल में स्कूल फीस, एनुअल चार्जेस, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म में बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ट्विटर के जरिए बढ़ी हुई फीस और अन्य चार्जेस स्कूल प्रशासन से तत्काल वापस कराने की अपील की। आखिर ये नौबत आई क्यों? स्कूली शिक्षा को न सिर्फ व्यवसाय बल्कि मनमानी कमाई का आसान जरिया बनाने की छूट पिछले कई साल में मिलती रही। अपने बच्चों का भविष्य बनाने के डर और लिहाज में अभिभावक स्कूलों की हर जायज नाजायज मांग मानते रहे, लेकिन अब इसके खिलाफ पूरे यूपी से एक आवाज उठी है। मनमानी फीस की शिकायत के बाद यूपी सरकार ने नोएडा सेक्टर 132 स्थित डीपीएस को नोटिस भेजा है। यूपी सरकार की दलील है कि मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ एक्शन का ये ट्रेलर है। आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को आश्वस्त कर सकता हूं और अभी आपने ट्रेलर देखा है। यूपी सरकार ने फीस की लूट मचाने वाले प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने के लिए ड्राफ्ट भी तैयार किया है और जनता के सुझाव के लिए इसे सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पर भी अपलोड किया है। अब हर साल 25% फीस बढ़ा देंगे। हर साल आप एक साल एडमिशन होगा, अगले साल फिर आपको एडमिशन कराना पड़ेगा, उसकी अलग से फीस देनी पड़ेगी। ये थोड़ा सी चीज अच्छी नहीं है और मैंने निवेदन किया है क्योंकि मेरा काम पहले निवेदन करना है और मैंने निजी क्षेत्र के स्कूलों से कहा है कि उत्तर प्रदेश बदल गया है। ये गलत हो रहा है, जो गलत हो रहा है उसको सही करेंगे। मगर जब सही करेंगे तो उसके लिए कोई जो कहते हैं नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। उसकी एक पॉलिसी डिसीजन होता है, पॉलिसी के साथ कानूनी पहलू भी होते हैं। उन सबको देखते हुए हम उसको लागू करेंगे और जल्द करेंगे। यूपी में शिक्षा विभाग की एक कमेटी भी प्राइवेट स्कूलों से जुड़े ड्राफ्ट का अध्ययन करेगी। कमेटी पंजाब और गुजरात में इसी तरह के नियमों को ध्यान में रखकर अपने सुझाव देगी। दिल्ली में ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, लखनऊ। तो योगी सरकार जो फैसले ले रही है उससे जनता खुश है। कई ऐसे फैसले सामने आए और अब अभिभावकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है क्योंकि अभिभावक इस बात से परेशान है कि कैसे निजात मिले। स्कूल जो फीस के नाम पर लूट करते हैं उस पर कैसे लगाम लगे। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की। नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, मैनपुरी और संभल की ये तस्वीरें हैं। जगह जगह ऐसे विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखने को मिलती रही हैं जहां पर अभिभावक सड़क पर उतरे हैं और स्कूलों पर लगाम लगाने की मांग भी करते रहे हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। नोएडा से अश्विनी गुप्ता मौजूद हैं और लखनऊ से मेरे सहयोगी अमित प्रकाश मौजूद हैं क्योंकि लखनऊ में ही इसकी जड़ें हैं, सारे फैसले वहीं से लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, कई ऐसे राज्य, चाहे उसमें तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो या फिर और भी कुछ, गुजरात में अभी अभी ये नया नियम लागू किया गया है कि फीस तय होनी चाहिए कुछ मापदंडों के मुताबिक। अब इस बात के संकेत तो दे दिए गए हैं योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से, लेकिन ब्लूप्रिंट क्या है और कब तक लोगों को इस लूट से राहत मिलेगी?
देखिए, ये एक खुली लूट है, इसमें शक नहीं है। और कल उप मुख्यमंत्री ने जो जी न्यूज़ से बातचीत की, उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो शब्द यहाँ बताना चाहूँगा, अमानवीय। ये अमानवीय शब्द का इस्तेमाल कब करता है आदमी? अमानवीय शब्द का इस्तेमाल तब करता है जब सारी हदें आगे निकल जाती हैं। 25% फी हाइक की गई, बच्चे के अभिभावक ने पैसे नहीं दिए तो बच्चे का नाम काट दिया गया, और उसके बाद कहा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें भी आगे जवाब देना है। इस बात को लेके, जैसा अभी कुछ देर पहले एक मंत्री का बयान हम सुन भी रहे थे कि अभी ये ट्रेलर है, तो शुरुआत इस सरकार ने कर दी है। और फी वृद्धि को लेके, और खास तौर पे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेके, चाहे वो किसी तरह की मनमानी हो। कल उप मुख्यमंत्री ये भी कह रहे थे कि आप बताइए, पहले फीस दीजिए, फिर हमारे यहाँ से अपना वाटर बॉटल खरीदिए, जूते खरीदिए, बैग खरीदिए, किताबें खरीदिए, ड्रेस खरीदिए, ये सब खरीदिए। ये तो अमानवीय है। क्यों आप उस बंधन में बांधते हैं उस अभिभावक को? और मैं आपको बता दूं, लखनऊ में इस वक्त जो तमाम अभिभावक हैं, और लखनऊ अभिभावक संघ जो है, उसके तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और वो कल रात से ही संपर्क में हैं। वो कह रहे हैं कि हमें बहुत उम्मीद है, और हम ये अभियान सरकार जब तक एक्शन नहीं लेगी, ये लोग हम फटाफट से इनकी बातें सुनना चाहते हैं। इनकी आवाज क्या कहती है? जी जरूर जी, मैं शुरू करता हूं संक्षेप में। जी बताइए। जी, हम लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं अच्छी शिक्षा के लिए। उसके नाम पर वो लोग जो है हम लोगों से बहुत ज़्यादा फीस पैसा लेते हैं। उसके पैसा लेने के बाद सही शिक्षा का व्यवस्था भी नहीं करते हैं। बच्चों को भारी भारी बैग लाद के ऊपर 5-5, 6-6 मंजिल पे जाना पड़ता है, जो हम लोग नहीं वो करेंगे। ओके सर, मेरा नाम अमित सिंह है। मेरे 2 बच्चे जो है आपके न्यूवे स्कूल में जो है पढ़ते हैं, अलीगंज में। उसमें क्या होता है, ये लोग जो है एक तो हर साल जो है फीस में वृद्धि करते हैं। तकरीबन जो है 75% इस साल हम लोगों का वृद्धि किया गया। एनुअल चार्जेज के नाम पे जो है हर साल जो है हम लोगों से मोटी रकम ली जाती है। जो जिन अभिभावक का सैलरी, मान लीजिए नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनकी सैलरी 10,000 15,000 मिडिल क्लास लोगों की होती है। वो अगर 10,000 स्कूल की फीस भरते हैं तो और खर्चे घर परिवार कहाँ से चलाएंगे? संक्षेप में कोई और कुछ कह रहा है? बेसिकली हमारे बच्चों से मैंने कंप्यूटर फीस ली जाती है, लेकिन बच्चों ने आज तक कंप्यूटर रूम तक नहीं देखा गया है। हर साल कंप्यूटर 240 रुपये मंथली फीस ली जाती है। अब स्मार्ट क्लास ला रहे हैं, उसका पैसा भी हम लोगों को वसूला जा रहा है वहाँ पर। जी कुछ कहना चाहेंगे? सर, मेरे 2 बच्चे हैं जो इस स्कूल में पढ़ते हैं। बेटा मेरा 9th में आया है। उससे पिछले साल जो फीस थी 9,400 रुपये 3 महीने की थी। इस बार 14,900 सिर्फ 2 महीने की उन्होंने की है। सर 25 किताबें हैं। 25 किताबों में से पर्टिकुलर एक स्कूल की बताई हुई दुकान से ही वो किताबें मिल रही हैं। अमित, मुझे लगता है कि ये जो आवाज है ये हर उस अभिभावक की होगी जो हर 3 महीने में एक मोटी रकम के साथ तैयार रहता है कि उसे स्कूल फीस के तौर पर देनी है, क्योंकि स्कूल मांगता है और बच्चे को बेहतर शिक्षा देना एक परिवार, माँ बाप अपना कर्तव्य समझते हैं, और इसीलिए हर मुमकिन कोशिश भी उनके लिए करते हैं।